हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पर भी अच्छे से ध्यान दे रहे होंगे, है ना बच्चों। तो हिंदी व्याकरण में शुरू करते हैं आज का अगला अध्याय, जिसका नाम है संज्ञा, जिसे हम नाउन भी कहते हैं अंग्रेजी में। तो ये क्या होती है, ये आज के अध्याय में हम जानने वाले हैं, तो साथ में बने रहिए। पढ़िए और समझिए। जो नाम समूह से अलग है उस पर गोला बनाइए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ समूह दिए गए हैं, ठीक है। जो उस समूह से अलग है उस पे हमें गोला लगाना है। जैसे कि तोता, मैना, बकरी, कबूतर। अब तोता भी पंछी है, मैना भी पंछी है, कबूतर भी पंछी है, लेकिन क्या बकरी उड़ सकती है? क्या वो पंछी है? नहीं ना। तो हम बकरी पर गोला लगाएंगे क्योंकि बकरी एक पशु है, एक जानवर है। इसी प्रकार से आप दूसरी पंक्ति देखें, अमरूद, आड़ू, लीची, बैंगन। अब अमरूद, आड़ू, लीची तो फल है, लेकिन बैंगन एक सब्जी है, तो ये इस समूह के अंदर नहीं आता, ठीक है। तो हम इसको गोला लगाएंगे। गेंदा, फ्रॉक, गुलाब, कमल। अब गेंदा, गुलाब और कमल तो क्या है, फूल है, लेकिन फ्रॉक ये तो पोशाक होती है, ठीक है। तो हम इस पे गोला लगाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से आप जो दूसरी पंक्ति है इसमें आप देखेंगे ध्यान से, और जो इस समूह से बिल्कुल अलग है उस पे आप गोला लगाएंगे। पाठ प्रवेश कर लेते हैं। आज राधिका का जन्मदिन है, वह बहुत प्रसन्न है। उसके पिताजी ने घर पर एक पार्टी दी है। गांव से भी मेहमान आए हैं। शुभम, निकिता, उज्जवल तथा नीरज हॉल को सजा रहे हैं। राधिका केक काट रही है, सभी ने उसे उपहार दिए। राधिका को दादाजी ने घड़ी दी। चारों ओर जोश और उत्साह का माहौल है। सभी ने कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, बिस्कुट, टॉफी आदि चीजें खाई। उपयुक्त दिए गए अनुच्छेद में सभी रंगीन शब्द किसी न किसी के नाम हैं, जैसे प्राणियों के नाम राधिका, पिताजी, शुभम, निकिता, उज्जवल, नीरज तथा दादाजी। वस्तुओं के नाम केक, उपहार, घड़ी, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, बिस्कुट, टॉफी। स्थानों के नाम घर, गांव। भावों के नाम प्रसन्न, जोश, उत्साह। व्याकरण में ऊपर दिए गए सभी नाम संज्ञा हैं। किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब आ जाते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद माने जाते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो इसके अंतर्गत व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम और स्थान का नाम आ जाता है, जैसे ताजमहल, सुभाष चंद्र बोस और हिमालय। कुछ अन्य व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। व्यक्तियों के नाम, सरदार पटेल, सुरेश रैना, नरेंद्र मोदी, रानी लक्ष्मीबाई। वस्तुओं के नाम, रामायण, टेलीविजन, मूंगफली। ये सब क्या हैं, वस्तुएं हैं। स्थानों के नाम, आगरा, लखनऊ, भारत, शास्त्री वाटिका, बच्चा पार्क, विद्यालय। महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। ये सब भी संज्ञा ही कहलाते हैं। दिनों के नाम, रविवार, सोमवार, मंगलवार। नदियों के नाम, गंगा, यमुना, गोदावरी, सतलुज। पहाड़ों के नाम, हिमालय, माउंट एवरेस्ट, विंध्याचल। इमारतों के नाम, लाल किला, ताजमहल, इंडिया गेट। अब हम बात करेंगे जातिवाचक संज्ञा की। जिन शब्दों से किसी एक जाति के सभी प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों का बोध होता है वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे पशु, पुस्तक, पक्षी। तो ये सब क्या है, ये जातियां हैं। जैसे सारे पशुओं के अंदर अब जितने भी आपके हाथी हैं, शेर हैं, कुत्ता है, बिल्ली है, ये सब पशु जो समूह है उसके अंदर आ जाते हैं। इन सबको हम क्या कहते हैं, पशु कहते हैं। अब पुस्तक, पुस्तक में आपकी बहुत सारी पुस्तकें आ जाते हैं। हिंदी की पुस्तक, आपकी अंग्रेजी की पुस्तक, आपकी गणित की पुस्तक, तो ये सब पुस्तकों के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से पक्षी, पक्षी भी बहुत सारे होते हैं, कबूतर, तोता, मैना, मोर, इस प्रकार से। तो ये सब पक्षी समूह, जो पक्षी जाति है उसके अंतर्गत आ जाते हैं। कुछ अन्य जाति वाचक संज्ञाएं हैं, स्कूल, छात्र, मैदान, फल, फूल, आदमी, पशु, पहाड़, शहर, गांव आदि। अगला है भाववाचक संज्ञा, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के भाव, गुण, दोष, विशेषता, दशा आदि का बोध कराते हैं, वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे ये सेब बहुत स्वादिष्ट है, कोयल की बोली में मिठास है, आज बहुत सर्दी है। कुछ अन्य भाववाचक संज्ञाएं हैं, सुगंध, खुशबू, विशालता, खुशी, सुख, दुख, चालाकी, सर्दी, ऊंचाई, ईमानदारी, खटास, हरियाली, वीरता, श्रम आदि।
विशेष भाववाचक संज्ञा को केवल महसूस किया जा सकता है, देखा या छुआ नहीं जा सकता। ठीक है, तो जो भाववाचक संज्ञाएं होती हैं इनको आप छू नहीं सकते, इनको आप सिर्फ महसूस कर सकते हो। जैसे जो कोयल की मिठास होती है, अब उसकी मिठास कहाँ होती है, हमें तो नहीं दिखती, लेकिन हम उसको महसूस कर सकते हैं जब हम उसकी वाणी को सुनते हैं। हमने सीखा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद माने जाते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जिन शब्दों से किसी एक ही जाति के सभी प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों का बोध होता है जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के भाव, गुण, दोष, विशेषता, दशा आदि का बोध कराते हैं भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। क्या सीखा? अब इस पाठ में हमने क्या सीखा वो भी हम जान लेते हैं। सोचकर बताइए, यदि नाम ना होते तो हम एक दूसरे को कैसे बुलाते? तो नाम होना तो जरूरी है, वरना हम एक दूसरे को कैसे बुलाते? या इशारों से बुलाते या ए करके बुलाते, लेकिन नाम होने जरूरी है। नाम है तो अच्छा है, हमें पता चल जाता है कि ये चीज क्या है या उस व्यक्ति का क्या नाम है, उस स्थान का क्या नाम है। क्या आप अपना नाम बदलना चाहते हैं? यदि हाँ तो क्या नाम रखना चाहते हैं, बताइए। तो ये आपको बताना है, अगर आप अपना नाम बदलना चाहते हैं तो क्या नाम रखेंगे बदलकर। अब लिखिए सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। संज्ञा के भेद हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं बताइए बच्चों? 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं या फिर 8 होते हैं? तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं। ठीक है, तो आप 3 पर टिक लगाएंगे। इसी प्रकार से आप बाकी के प्रश्न पढ़ेंगे और सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएंगे। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। संज्ञा किसे कहते हैं? तो इसकी आपको परिभाषा लिखनी है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसी प्रकार से आप बाकी प्रश्न पढ़ेंगे और उनके उत्तर देंगे। हम बढ़ते हैं आगे। उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ पे आपको बॉक्स नजर आ रहा है, ठीक है, इसमें लिखा गया है बचपन, मिठास, सरदार पटेल, गंगा, मुंबई। इनको एक एक करके आपको ध्यान से इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे पहला, डैश को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सरदार पटेल को। तो आप सरदार पटेल यहाँ पर लिखेंगे। गेटवे ऑफ इंडिया डैश में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? मुंबई में स्थित है। इसी प्रकार से इन बॉक्स में से सही शब्द चुनकर इन रिक्त स्थानों की पूर्ति आप करेंगे। चौथा, निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा शब्दों पर गोला बनाइए, साथ ही उनका भेद भी लिखिए। अजय मेरा मित्र है। ठीक है, तो अजय क्या है? व्यक्तिवाचक है, तो आप अजय पर गोला लगाएंगे और यहाँ पे व्यक्तिवाचक लिखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आप बाकी शब्द पढ़ेंगे और यहाँ पर गोला लगाकर उन शब्दों का भेद बताएंगे। हम बढ़ते हैं आगे। सही वाक्य के सामने सही तथा गलत वाक्य के सामने गलत का निशान लगाइए। पहला, सभी प्रकार के नामों को संज्ञा कहते हैं। बिल्कुल सही, चाहे जो भी नाम है, संसार में स्थान का नाम है, जाति का नाम है, भाव का नाम है, व्यक्ति का नाम है, सब के सब संज्ञा कहलाते हैं। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? सही का निशान लगाएंगे। संज्ञा के 4 भेद होते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। तो ये गलत है, ये कथन गलत है, तो हम यहाँ पे गलत का निशान लगाएंगे। इसी प्रकार से आप बाकी के वाक्य पढ़ेंगे और यहाँ पे सही या गलत का निशान लगाएंगे। अगला, नीचे जातिवाचक संज्ञा दी गई है, उदाहरण के अनुसार तालिका पूरा कीजिए। तो यहाँ पे पुस्तक, नदी, शहर, देश, इमारत, इनके आपको नाम दिए गए हैं। जैसे कि पुस्तक, उदाहरण के तौर पे इसका नाम दिया गया है रामायण, नदी गंगा, शहर दिल्ली, देश चीन, इमारत गेट इंडिया गेट। तो आपको क्या करना है? पुस्तक का नाम लिखना है। एक और पुस्तक का नाम आप लिख सकते हैं, जैसे कि महाभारत, या फिर आप गीता भी लिख सकते हैं, या फिर कोई भी आपकी पुस्तक का नाम है वो भी लिख सकते हैं। नदी, गंगा यहाँ पे लिखा है, आप यमुना लिख सकते हैं, सरस्वती लिख सकते हैं, गोदावरी लिख सकते हैं। शहर, दिल्ली के अलावा और कौन कौन से शहर हैं भारत में? जैसे कि मुंबई है, उत्तर प्रदेश है। ठीक है, इस प्रकार से आप शहर के नाम लिखेंगे। देश, चीन यहाँ पर दिया गया है। और कौन कौन से देशों के नाम आप जानते हैं? जैसे कि पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, आप इन देशों के नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। इमारत, अब आप अपने भारत में कहाँ कहाँ घूमे हैं या आपके प्रदेश में कौन कौन सी इमारतें हैं उनके नाम आपको लिखने हैं। जैसे कि आप लाल किला लिख सकते हैं, कुतुब मीनार भी लिख सकते हैं। आओ कुछ करके देखें। नीचे कुछ स्थितियों से संबंधित प्रश्न दिए हैं, आप इनके लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का भेद लिखिए। तो
पहला यहाँ पे पूछा गया है प्रश्न, जब आप अंधेरी रात में अकेले हो तो क्या लगता है? तो यहाँ पे क्या लगता है? हमें डर लगता है, हमें घबराहट होती है। जब कोई चुटकुला सुनाए तो क्या आती है? हंसी आती है। ठीक है, इसी प्रकार से आप बाकी के प्रश्न पढ़ेंगे और बताएंगे कि यहाँ पे आपको किस भाव का अनुभव होता है। पशु पक्षियों से उनके निवास स्थानों के नामों का मेल कीजिए। तो बताइए बच्चों, सांप कहाँ रहता है? सांप रहता है बिल में। घोड़ा कहाँ रहता है? अस्तबल में रहता है। इसी प्रकार से आपको बताना है भेड़, सिंह और मुर्गी कहाँ रहती है, उनको उनके घर से जहाँ वो रहते हैं मिलाना है। इसी के साथ ये अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। आपको इस अध्याय का दोबारा से रिवाइज करना है और दिए गए अभ्यास कार्य को पूर्ण करना है।